नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के स्टडी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का पहला चैप्टर, वर्णमाला परीक्षण। तो वर्णमाला परीक्षण से जैसे जैसे भी प्रश्न बनते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन यह हमारा वर्णमाला परीक्षण का पहला पार्ट है, तो वर्णमाला परीक्षण को हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप एसएससी, रेलवे, एमपीपीएससी और व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। तो सबसे पहले आपको वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए कि वर्णमाला होती क्या है। तो सबसे पहले वर्णमाला परीक्षण पढ़ने से पहले हमें वर्णमाला का क्रमांक याद होना चाहिए कि वर्णमाला होती क्या है, कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है। तो सबसे पहले क्या होता है, वर्णमाला को दो अर्धांशों में बांटा गया है। वर्णमाला में टोटल 26 नंबर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? 26 अक्षर होते हैं वर्णमाला में। तो इसमें से 13 13 करके कितने 13 13 करके दो अर्धांश बनाए गए हैं। एक तो पहला अर्धांश, एक दूसरा अर्धांश। यह तो प्रथम अर्धांश है और एक द्वितीय अर्धांश है। तो प्रथम अर्धांश में 13 अक्षर आते हैं और द्वितीय अर्धांश में भी 13 अक्षर आते हैं। आपको दिख रहा होगा ये यहाँ से 1 से 13 तक, एम तक कितने अक्षर आते हैं? 13 अक्षर प्रथम अर्धांश में, और द्वितीय अर्धांश में 14 से लेकर 26 तक के बाकी के अक्षर द्वितीय अर्धांश में। तो टोटल 26 अक्षर से दो अर्धांश बनाए गए हैं, 13 13 अक्षर करके। ठीक है, तो अर्धांश आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम छोर की, कि अंग्रेजी वर्णमाला का बायां छोर कौन सा है और दायां छोर कौन सा है। तो हम कुछ भी लिखते हैं तो हम किस तरफ से लिखते हैं? बाईं ओर से दाईं ओर लिखते हैं। हम अपने सामने उसको रखेंगे और देखेंगे किस तरफ से लिख रहे हैं। तो बाएं, जिस तरफ हमारा बायां बायां हाथ होता है उस तरफ से हम लिखना शुरू करते हैं दाएं हाथ की ओर। तो हम किस ओर से किस ओर लिखते हैं? तो बाईं ओर से दाईं ओर लिखते हैं। किससे? लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर लिखते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला भी कैसी लिखी होती है? बाईं ओर से दाईं ओर होती है। तो हमारे बाईं ओर पर पहला अक्षर कौन सा है? ए है। और दाएं छोर पर पहला अक्षर कौन सा है? तो जेड है। तो आपको बायां और दायां छोर भी समझ में आ गया होगा। अब हमें याद करना है अंग्रेजी वर्णमाला का क्रमांक, कि कौन सा अक्षर कितने क्रमांक पर, कितने नंबर पर आता है। तो आपको ए बी सी डी, ये 4 नंबर तो याद हो ही गए होंगे, कि ए पहला है, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथे नंबर पर आता है। तो आपको ये ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, ये 4 अक्षर। अब बाकी की हम एक शब्द बनाएंगे, ई जे ओ टी और वाई। ये एक हमारा शब्द बन गया। ठीक है, तो अब हम इसे याद कैसे करेंगे? ये पाँच पाँच अक्षर नंबर के अंतर पर होते हैं ये शब्द। ई 5 पर हो गया, जी 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर और वाई 25 पर हो गया। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये ई 5 पर, जे 10 पर और ओ 15 पर और टी 20 पर और वाई 25 पर है। तो आपको इस प्रकार से ये 5 अक्षर याद करने हैं। फिर उसके बाद क्या करना है? आप एफ जी एच और आई को याद करना है। कि कैसे याद करेंगे? तो हमने देखा क्या, एफ किस प्रकार से ऐसे बनता है एफ। यदि हम इसकी नीचे नीचे के भाग को ऐसा मिला देते हैं, क्या बन जाता है? 6 बन जाता है। तो इस प्रकार से आप एफ को याद रखेंगे, कितने नंबर पर आता है? एफ 6 नंबर पर आता है। और आपने G7 का नाम सुना होगा। G7 जो समिट होता है, G7 सम्मेलन होता है, तो उससे आप याद रख सकते हैं जी, कि जी कितने नंबर पर आता है? तो 7 नंबर पर आता है। ठीक है, और आगे हम बात करें एच की। तो एच को हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं? एच इस प्रकार से बना रहता है, यदि हम इसके नीचे वाले भाग को ऐसा और ऊपर वाले भाग को ऐसा मिला देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा?
8 बन जाता है, तो एच 8 नंबर पर आएगा। ठीक है। और आई की बात करें तो जो रिप्टा वाली वर्णमाला होती है उसमें आई कैसा ऐसा बनता है, इस प्रकार से बनता है आई। किस प्रकार से बनता है रिप्टा वाली वर्णमाला में आई, इस प्रकार से बनता है। तो ये हमें किस प्रकार से दिख रहा है कि ये हमारा 9 बना हो, 9 लिखा हो। तो इस प्रकार से हम आई को याद रखेंगे कि आई कितने नंबर पर आता है, तो 9 नंबर पर आता है। ठीक है। और के, एल, एम और एन ये आते हैं जे के बाद, और जे हमको पता चल जाता है कि कितने अक्षर है ईजोटी शब्द से। ई जे 10 पर आता है, फिर उसके बाद 11, 12, 13, 14, के, एल, एम, एन। ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है, एम को बस बहुत अच्छे से याद रखना कि ये हमारे पहले अर्धांश का अंतिम अक्षर है। वो कितने नंबर पर आता है, तो 13 नंबर पर आता है एम, पहले अर्धांश का अंतिम अक्षर। ठीक है। दूसरे अर्धांश का पहला अक्षर कौन सा है, हमारा एन। तो दूसरा अर्धांश हमारा 14 से शुरू होता है, तो एन कितने पर आता है, 14 नंबर पर आता है एन। वो हमने बता दिया था कि कितने पर आता है, 15 इजोटी शब्द लिखकर। ठीक है। जैसे ही आपको पता चला कि वो 15 पर आता है, तो PQRS इनको आप सीधा याद रखते हैं, 16, 17, 18 और 19 ऐसे याद करना है। ठीक है। ओ को देख लेना, ओ 15 पर है, तो PQRS लिखना, 16, 17, 18, 19 गिनती याद रख लेनी है। ठीक है। और जो टी 20 पर बताया था हमने, और टी को आप किस प्रकार से भी याद रख सकते, आप एक क्रिकेट होता है क्या, T20 क्रिकेट, नाम तो सुना ही होगा सभी लोगों ने। तो इसी प्रकार से हम टी का नंबर भी याद कर सकते हैं कि टी कितने नंबर पर आता है, तो 20 नंबर पर। ठीक है। जैसे ही हमें टी का पता चला गया, तो हम यू, वी, डब्ल्यू और एक्स का भी पता कर सकते हैं कि कौन से नंबर पर आते हैं। टी 20 पर आता है, तो 21, 22, 23 और 24 पर यू, वी, डब्ल्यू, एक्स आएंगे। ठीक है। और वाई आता है 25 पर, एजोटी शब्द से पता चल जाता है, चल जाएगा हमें। और अंग्रेजी वर्णमाला का अंतिम अक्षर तो सभी को याद हो जाएगा कि अंतिम अक्षर 26 नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा, तो कौन सा आएगा, जेड आएगा अंतिम अक्षर वर्णमाला का 26 नंबर पर। ठीक है। तो इतना आपको याद करना। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि प्रश्न किस प्रकार से वर्णमाला से प्रश्न बनते हैं। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं पहला प्रश्न हमारा वर्णमाला से किस प्रकार से बनेगा। ठीक है। तो ये हमारा वर्णमाला का पहला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वां अक्षर कौन सा होगा, 18वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें छोर याद होनी चाहिए कि कौन सा छोर किस तरफ होता है। तो हमारा ये हो गया अंग्रेजी वर्णमाला का ए, और ये हो गया जेड। तो हमने क्या बताया था, अंग्रेजी वर्णमाला हम बाएं से दाएं लिखते हैं, तो ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड, और ये हो गया हमारा राइट साइड। ठीक है। ए किस साइड होता है, लेफ्ट साइड, और जेड किस तरफ होता है, तो राइट साइड होता है। हमें किस तरफ से किस तरफ बताना है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से इसी तरफ से बताना है कि 18वां अक्षर कौन सा होगा। तो अभी हमने वर्णमाला का क्रमांक याद किया, और क्या देखा था कि 18वें अक्षर पर कौन सा आएगा, तो कैसे आएगा, तो 15वें अक्षर पर कौन सा आता है, ओ आता है 15 पर। ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, 16, 17, 18, ये लिख ली हमने गिनती। तो ओ आता है 15 पर, तो क्या हो, ओ के बाद PQR, 18 पर क्या आएगा, तो आर आएगा 18 नंबर पर, क्या आएगा, आर। तो आर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये हमारा सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है। आपको ये समझ में आया कि किस प्रकार से हमने इसको हल किया। ठीक है। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न भी है, तो हम उसे भी इसी प्रकार से हल करेंगे। क्या है हमारा अगला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 23वां अक्षर बताना है। किस तरफ से, बाईं ओर से 23वां अक्षर, जैसा हमने अभी प्रश्न हल किया उसी प्रकार यह भी प्रश्न है। तो ये हो गया हमारा ए बायां छोर, और जेड हो गया हमारा दायां छोर राइट साइड, और ये हो गया लेफ्ट साइड। ठीक है। तो बाईं ओर से 23वां अक्षर बताना कि यहाँ 23वें अक्षर पर 23वें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि T20
टी कितने पर आएगा, तो 20 पर आएगा टी। ठीक है, फिर उसके बाद 21, 22 और 23, तो ये लिख लिए हमने 3 नंबर और। तो टी ए हो या टी यू भी डब्ल्यू, तो यहाँ 23 पर क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा 23 पर। तो डब्ल्यू ऑप्शन में दिया गया है, तो बी बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, तो चलिए समझ में आया था ना आपको। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यह भी उसी प्रकार है, लेकिन ये किस प्रकार से, इसको भी हम देखते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से छठवां अक्षर कौन सा होगा। अभी क्या पूछ रहा था वह, बाईं ओर से पूछ रहा था। अब किस तरफ से पूछा उसने, दाईं ओर से पूछा कि इस तरफ से दाईं ओर छठवां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो ये है हमारा बायां छोर ए और ये है हमारा दायां छोर जेड। तो इस साइड आपको बताना है कि छठवां अक्षर क्या होगा। यदि आपने ये वाला प्रश्न जो अच्छे से समझ लिया तो आपको आगे बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, हर प्रश्न समझ में आएगा। तो क्या उसने पूछा है, दाईं ओर से पूछा है, राइट साइड से पूछा है। ठीक है, लेकिन हम करेंगे क्या, सबसे पहले उसे लेफ्ट साइड से निकाल लेंगे। किस तरफ से निकालेंगे, लेफ्ट साइड से निकालेंगे उसका क्रमांक इस तरफ से कि वह कितने नंबर पर आता है। तो लेफ्ट साइड से इसका नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना है, 27 में से उस नंबर को घटा देना दाईं ओर से। ठीक है, तो 27 में से हम क्या घटाएंगे, जो दाईं ओर से नंबर दिया गया है कितना, 6 दिया गया है, इसे हम घटा देंगे। तो 27 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। तो ये आ गया हमारा लेफ्ट साइड से कि लेफ्ट साइड से उसका नंबर क्या होगा। तो क्या होगा लेफ्ट साइड से उसका नंबर 21। तो 21 पर क्या आता है, अभी हमने देखा कि टी टी कितने पर आता है, 20 पर आता था टी, 20 नंबर पर। तो 21 पर क्या आएगा, 21 पर आएगा यू। तो यू ऑप्शन में दिया है, तो ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आपको ये प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया, हम एक बार और देख लीजिए। ये हमारा क्या होता है, बायां छोर होता है, जेड हमारा दायां छोर होता है, राइट साइड होता है। ठीक है, दाईं छोर से पूछा उसने छठवां अक्षर कौन सा होगा। दाईं छोर से पूछता है तो अपन उसको बाएं छोर से निकाल लेते हैं कि बाएं छोर से उसका नंबर क्या होगा। और बाएं छोर से नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना है, तो 27 में से उस दाईं छोर वाले नंबर को घटा देना है। तो 27 में से हमने 6 घटाया तो कितना आया, 21 आया। तो ये हमारा लेफ्ट साइड से आ गया कि बाएं छोर से उसका नंबर क्या होगा। तो हमें पता है कि 21, 20 कितने, 20 पर क्या आता है, तो टी आता है, टी के बाद आता है यू, तो यू होगा 21 पर। तो ठीक है, यू हो गया हमारा बिल्कुल सही आंसर। अब आपको तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 18वां अक्षर कौन सा होगा। कौन सा होगा, 18वां अक्षर कौन सा होगा, किस तरफ से, तो दाईं ओर से पूछा है। तो जैसा अभी हमने प्रश्न किया था हल, उसी प्रकार से यह भी है। तो ए हमारा क्या हो गया, ए हो गया हमारा बायां और ये हो गया हमारा जेड दायां, ये हमारा राइट साइड और ये है हमारा लेफ्ट साइड। ठीक है, ये होगा राइट और लेफ्ट। अब क्या करना है, हमें दाईं ओर से बताना है कि इस तरफ से 18वां अक्षर यहाँ कौन सा होगा, 18वां अक्षर। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, अभी दाईं ओर से पूछा था तो हमने उसे किस तरफ से निकाला था, बाईं ओर से निकाला था। इस तरफ बाईं ओर से, कि बाईं ओर से उसका नंबर क्या होगा, 18 नंबर कौन सा अक्षर आएगा। तो हमने क्या किया था, 27 में से 18 घटा देंगे। कितना घटा देंगे, 18 घटा देंगे तो हमारा दाईं ओर से निकल आएगा कि दाईं ओर से उसका नंबर क्या है। तो 27 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। और 9 नंबर पर क्या आता है, तो 9 नंबर पर आता है आई। तो हमारा आई बिल्कुल क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, तो जो सी है यहाँ टी लग गया था, तो
यहाँ क्या था, आई था, तो सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या, आई बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये तो समझ में आ गया होगा किस प्रकार से ऐसे प्रश्न हल करते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 18वां अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा। इसने क्या पूछा है, सबसे पहले हम दायां बायां छोर हमें पता ही चल गया कि कौन सा होता है। तो ए हमारा बायां छोर होता है और जेड हमारा दायां छोर होता है, राइट साइड, और ये होता है हमारा लेफ्ट साइड। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है, हम उसको लिखेंगे यहाँ, फिर हम आगे समझाएंगे इस प्रश्न को। पूछा गया है, दाईं ओर लिखा है, तो जैसे ही दाईं ओर लिखा है तो आपको यहाँ क्या लिख लेना है, दायां लिख लेना है, राइट साइड लिख लेना है। ठीक है, कितना नंबर बताया उसने, 18 बताया कि दाईं ओर से 18वें अक्षर के, फिर पूछा कि दाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा, फिर आ गया दाईं ओर, तो फिर इसे हम लिखेंगे दाईं ओर कितना 9वां अक्षर कौन सा होगा। बस इतने में ही क्या हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है कि कैसे हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हल करके मैं बताता हूँ। इसने पूछा दाईं ओर से 18वां अक्षर, इस तरफ से 18वां अक्षर के दाईं, यहाँ तो आ गया ये 18वां अक्षर। ठीक है, अब इसका दायां बायां क्या होगा, इसका स्वयं का दायां बायां चलेगा। ये नहीं चलेगा कि यहाँ दायां तो इस साइड जाता है तो इसी साइड जाएगा दायां, अब इस साइड नहीं जाएगा। अब इसका दायां किस साइड होगा, तो इसका दायां होगा इस साइड और बायां होगा इस साइड, तो ये होगा या इसका लेफ्ट साइड, इसका होगा या ये राइट साइड। हमने बताया कि राइट साइड किस तरफ है, इसी तरफ होगा, तो इसका राइट साइड किस तरफ होगा, ये है इसका राइट साइड और ये है इसका लेफ्ट साइड। ठीक है, तो यहाँ से 18 नंबर तक आना और फिर वापस होना है 9 नंबर, फिर बताना है कि यहाँ 9वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो हम इसे हल करने के लिए क्या करेंगे, आपको एक पॉइंट याद रखना, एक नोट याद रखना है। ठीक है, नोट क्या याद रखना है आपको, कि जब भी प्रश्न में दाईं ओर से दाईं ओर से दाईं ओर दिया गया है और बाईं ओर से बाईं ओर दिया गया है, जैसे यहाँ दिया गया है दाईं ओर से 18वां अक्षर और दाईं ओर से 9वां अक्षर दिया है, तो दाईं ओर से दाईं ओर दिया है, इसको आप क्या कर देंगे, इन दोनों नंबरों को आपस में घटा देंगे। बाईं ओर से बाईं ओर दिया है तो भी अपन क्या करेंगे, घटा देंगे। ये नोट आपको बहुत अच्छे, आप अच्छे से नोट कर लें, नोटबुक में आप लिख लें कि यदि जो नंबर पूछा जाए दाएं से दाएं तो हम उससे घटाएंगे, बाएं से बाएं पूछे तो से हम घटाएंगे। अब यहाँ उसने पूछा क्या है, इसको हम एक मिनट साफ कर दें थोड़ा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो उसने पूछा क्या है हमसे, दाईं ओर से 18वां अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा है, तो इसे हमें क्या करना, बस घटाना बस है, तो हमारा दाईं ओर से वह अक्षर निकल आएगा। ठीक है, क्या निकलेगा हमारा, 18 में से 9 गया तो कितना आएगा, 9 आया, तो हमारा किस तरफ से आया, वह दाईं ओर से आया कि दाईं ओर से वह 9वां अक्षर है। लेकिन दाईं ओर से हमें गिनती याद नहीं है, जो उल्टी गिनती होती है वह हमें याद नहीं है, 26 25 24 वह हमें याद नहीं है। तो इसे अब हम क्या करेंगे, दाईं ओर से तो 9 आ गया हमारा, अब हम इसे क्या करेंगे, रुको थोड़ा इसको भी हम साफ कर दे रहे हैं, जिससे यहाँ पर हम थोड़ा हल कर सकें। ठीक है, तो हमने दाईं ओर से लिखा लिया कि वह दाईं ओर से 9वां अक्षर है, कौन सा अक्षर है, 9वां अक्षर है। अब बाईं ओर से निकालने के लिए क्या करेंगे, बाईं ओर से, तो बाईं ओर से निकालने के लिए हमने अभी क्या किया था, 27 में से, किस में से, 27 में से 9 घटा देंगे, कितने घटा देंगे, 9 घटा देंगे, तो 27 में से 9 जाएंगे तो कितना आएगा, 7 और 2 9, कितना आएगा, 18, 18 आएगा। तो 18 पर क्या आता है, अब राइट साइड से आपको गिनती याद हो ही गई होगी कि 18वें नंबर पर क्या आता है। ठीक है, तो 15 पर आता है क्या, ओ, 15 पर आता है ओ, तो ये हो गया 16,
17, 18, ठीक है। तो ओ के बाद P, Q, R, ठीक है। तो 18 पर क्या आएगा हमारा, R आएगा 18 नंबर पर। तो ऑप्शन में R दिया गया है, तो डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। आपको दोस्तों ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया तो वर्णमाला आपसे बहुत सी बनने लगेगी, आपको कहीं परेशानी नहीं होगी, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। जैसा भी हमने प्रश्न हल किया था उसी प्रकार से यह भी पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से किस तरफ से पूछा है, दाईं ओर से। तो इसे हम क्या लिखेंगे, राइट साइड लिखेंगे, 10वां अक्षर, 10वां लिख लिया, ठीक है। अक्षर के दाईं ओर, फिर दायां पूछा है तो फिर हम आर लिखेंगे और दाईं ओर 5वां अक्षर। अभी हमने क्या पूछा बताया था कि दाईं ओर से दाईं ओर पूछे तो हम उसे क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो हमारा क्या निकल आएगा, उस अक्षर का जो है दाईं ओर से क्रम निकल आएगा कि दाईं ओर से उसका क्रम क्या है। तो 10 में से 5 गया तो कितना बचा, 5 बचा। तो क्या जेड साइड से, जेड तरफ से इस तरफ हमें 5 चल रहा है, तो 1 हो गया, 2, 3, इस तरफ से जाना है। लेकिन हम ऐसा करेंगे तो हमें बहुत टाइम लग सकता है, ठीक है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्या करेंगे, दाईं ओर से हमने निकाल लिया, अब इसे हम बाईं ओर से भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, बाईं ओर से निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 27 में से 5 घटा देंगे। 27 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 22 बचेगा। 27 में से 5 गए तो 22। और आपको पता है कि बाएं तरफ से 22 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, ठीक है। हमने क्या बताया था कि टी कितने पर आता है, तो हमने क्रिकेट से याद करवाया था आपको कि टी आता है 20 नंबर पर। टी कितने पर आता है, 20 पर आता है टी। फिर उसके बाद क्या आता है, 21, उसके बाद आता है 22। तो ये हो गया टी यू भी। तो 22 पर क्या आएगा हमारा, भी आएगा। भी ऑप्शन में दिया गया है, तो भी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। आपको ये वाला प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखते हैं तो हम अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वां अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। अभी क्या पूछ रहा था, दाईं ओर से दाईं ओर पूछ रहा था, अब उसने क्या पूछा है, बाईं ओर से बाईं ओर पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसे हम वर्णमाला में समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा बायां छोर, ठीक है, और ये है हमारा दायां छोर जेड। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वां अक्षर, ठीक है, ये आ गया हमारा बाईं ओर से 15वां अक्षर। अब इसके बाईं ओर, इसका बायां किस तरफ होगा, तो इसी तरह ये है बायां, बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा, इस साइड जो 5वां अक्षर होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो हमने नोट क्या कराया था आपको, बाईं ओर से बाईं ओर पूछे या दाईं ओर से दाईं ओर पूछे तो हम उसे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछा उसने, लेफ्ट साइड से दिया है, तो लेफ्ट साइड से 15वां अक्षर, और उसके बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड 5वां अक्षर कौन सा है। तो इसे हम क्या कर देंगे, इसे भी घटा देंगे। तो किस तरफ से, बाएं साइड से निकल आएगा हमारा उसका नंबर। तो 15 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो 10 पर क्या बताया था हमने, जे बताया था, क्या बताया था, जे बताया था 10 पर। कैसे बताया था हमने कि ई जे ओ टी वाई, इजोटी लिखा था। तो ई आता था 5 पर और जे कितने पर आता था, 10 पर आता था। तो क्या आया हमारा, लेफ्ट साइड से 10 नंबर आया कि 10 नंबर पर वह अक्षर होगा। तो 10 नंबर पर कौन सा अक्षर होता है, जे होता है। तो जे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ए हमारा है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आपको ये वाला प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है,
अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब कैसे पूछा उसने, बाईं ओर से दाईं ओर पूछ लिया है। किस प्रकार से पूछा, बाएं से दाएं पूछ लिया है। अब आपको यह प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझना होगा, ठीक है। फिर भी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल सरल है। यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं तो ये हमारा बायां छोर और ये हो गया हमारा दायां छोर, ठीक है। अब उसने पूछा क्या, बाईं ओर से, यानी इस तरफ से पूछा है 20वां अक्षर। कौन सा, 20वां अक्षर बाईं ओर से। अब 20वें अक्षर के दाईं ओर, अब इसका दायां किस साइड है, तो इसका दायां भी इसी साइड है। तो 5 अक्षर और इस साइड जो अक्षर होगा वह हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ भी एक नोट लिखना है, ठीक है। तो आप इसको भी नोट कर लें बहुत अच्छे से, ध्यान से। तो क्या है हमारा वह नोट, यदि आपको अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से दाईं ओर पूछे, बाईं ओर से दाईं ओर पूछे और दाईं ओर से बाईं ओर पूछता है, तो हम उन क्रम को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे थे, दाएं से दाएं पूछ रहा था, बाएं से बाएं पूछ रहा था, तो हम माइनस कर रहे थे, घटा रहे थे। लेकिन अब दाएं से बाएं पूछे और बाएं से दाएं पूछे, तो हम उसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखो यहाँ से 20 तक तो आना है और 5 और जाना है दाईं ओर उसके, तो उसे तो हम जोड़ेंगे ही। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो लिखेंगे। क्या पूछा इसने, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वां अक्षर, बाएं से यानी लेफ्ट साइड से 20वां अक्षर है, ठीक है। ये आप इस प्रकार से लिखना शुरू कर देते हैं तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, तुरंत समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो बाईं ओर से हो गया हमारा 20वां अक्षर के दाईं ओर। अब क्या पूछा उसने, दाईं ओर, तो एल के नीचे हम लिखेंगे आर, दाईं ओर कितना, 5वां अक्षर कौन सा होगा, 5वां अक्षर। तो अभी हमने देखो, एल एल होता तो घटा देते, आर आर होता तो घटा देते, लेकिन यहाँ पर क्या है, एल और आर है, लेफ्ट साइड और राइट साइड है, तो इसे हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमारा, इसे हम जोड़ेंगे तो हमारा किस तरफ से निकलेगा, सबसे पहले उसने बाएं साइड से दिया है, तो हमारा बाईं ओर से निकलेगा वह आंसर, ठीक है। तो 20 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 15 नहीं, 20 और 5 कितने होते हैं, तो 20 में हम 5 जोड़ेंगे, तो 20 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 25, ठीक है। तो जो अक्षर 25 नंबर पर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो हमने ईजोटी शब्द लिखवाया था, तो ईजोटी क्या 25 पर क्या आता था हमारा, वाई आता था। तो यहाँ पर डी हमारा जो बिल्कुल सही आंसर है। अगर आप इसे हम नोट करना चाहते तो नोट कर लें स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो आप उसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। इसे हम एक बार शॉर्ट में करके, सबसे पहले तो शॉर्ट में करके बताएंगे इस प्रश्न को कि हम शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। उसने पूछा क्या है, दाईं ओर से, दाईं ओर से पूछा तो इसे हम क्या लिखेंगे, राइट साइड लिखेंगे। कितना नंबर दिया है, 15 नंबर दिया है, ठीक है। कि बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा है, तो बाईं ओर, बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड कौन सा, 5वां अक्षर, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पर। सबसे ऊपर किस तरफ से पूछा है उसने, राइट साइड से पूछा है। किस तरफ से पूछा, राइट साइड से पूछा, तो हमारा आंसर किस तरफ से आएगा, राइट साइड से ही आएगा। तो राइट से लेफ्ट पूछा है तो इसे हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 15 और 5 कितना होगा हमारा, 20 होगा। 15 और 5 क्या होगा, 20 होगा। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं, आंसर तो यही होगा, लेकिन हमें क्या क्या करना पड़ेगा, बाईं ओर से गिनना पड़ेगा। किस तरफ से गिनना पड़ेगा, जो है दाईं ओर से गिनना पड़ेगा, राइट साइड से गिनना पड़ेगा। लेकिन इसे हम क्या लेफ्ट साइड से निकाल लेंगे। तो क्या कर देंगे, 27 में से 20 घटा देंगे। तो 27 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 7 बचेगा।
और हमें पता है कि 7 पर कौन सा अक्षर आता है, तो 7 पर आता है हमारा जी। 7 पर आता है जी, तो जी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। तो यहाँ कौन सा है, तो सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। सी ऑप्शन में क्या दिया गया है, जी, तो जी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से वर्णमाला के प्रश्न हल करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 7वें अक्षर के दाईं ओर 11वां अक्षर कौन सा है। ठीक है, तो इसे आप कैसे हल करेंगे, जैसे अभी हमने हल किया उसी प्रकार से इसे भी हल करना है। ठीक है, क्या पूछा, किस तरफ से पूछा इसने, बाईं ओर से, तो एल लिखेंगे और कितना लिखेंगे, नंबर लिख देंगे, 7 नंबर लिख देंगे। ठीक है, 7वें अक्षर के दाईं ओर यानी उसके राइट साइड कितना, 11वां अक्षर। ठीक है, क्या होगा, तो लेफ्ट और राइट लिखा है तो इसे हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और आंसर हमारा किस तरफ से आएगा, तो लेफ्ट साइड से ही आएगा, तो इसे हमें 27 में से घटाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या कर देंगे, 11 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 18, और 18 पर क्या आता है, आर आता है 18 नंबर पर। ठीक है, आपको क्या है, जो क्रमांक बहुत अच्छे से याद कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, आर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे हम एक बार अंग्रेजी वर्णमाला में भी समझा देते। ये हो गया हमारा बायां छोर, ये हो गया हमारा दायां छोर। ठीक है, और उसने पूछा क्या, बाईं ओर से 7वां अक्षर, इस तरफ से 7वां अक्षर पूछा था, अब इसके दाईं ओर पूछा है, तो 7वें अक्षर के दायां कौन सा होगा, इसी तरफ होगा ना, तो इसी तरफ 11वां अक्षर और बताना है, तो 7 में अपन 11 और जोड़ देंगे, तो 11 7 20 हो जाएगा, तो नहीं 11 7 हो जाएगा कितना, 18, तो 18 पर क्या आता है हमारा, आर आता है। तो आशा करता हूँ आपको यह प्रश्न भी समझ में आ गया होगा किस प्रकार से ये प्रश्न हम हल करते हैं। ये अगला हमारा प्रश्न है, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, इसे हम हल नहीं करवाएंगे, इसका आपको जो हल स्वयं करना है और हमें कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वां अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर क्या होगा। इसे आप कैसे हल करेंगे हमें पता नहीं, लेकिन इसका आप जो है आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ZPBA। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला जो है रीजनिंग का यह हमारा पहला चैप्टर था, पहला पार्ट था। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और वीडियो बहुत पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करते रहें।